गोरखपुर के पांडे हाता से जुड़ी हुई होलिका उत्सव समिति के आज की शोभा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे श्री सत्वा बाबा महंत संतोष दास जी, होलिका दहन समिति के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी, संरक्षक उमाशंकर पटवा जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष गुप्ता जी, पूर्व पार्षद श्री रामभुआल कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज की शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 97 वर्षों से ये शोभा यात्रा पांडे हाता से नगर के विभिन्न भागों को होते हुए होलिका दहन के इस कार्यक्रम को सत्य, न्याय और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं, जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है, और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक और हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द के, शांति के, समता के प्रतीक होने चाहिए, और यही संदेश भी देता है होली। कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर के हम लोग उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे से अपने बैर भावों को समाप्त करते हुए अगर अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं, तो समाज जहां समता होगी, सौहार्द होगा, तो वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा, देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं,
तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। होलिका दहन हिरण्यकश्यप का वध उसी परंपरा का द्योतक है, जिस परंपरा में हम रावण का हर वर्ष पुतला जलाते हैं। विजयादशमी जब भी आती है, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हम लोग इस पर्व को उसी रूप में मनाते आए हैं। और आज और फिर ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान नरसिंह का अवतरण, भक्त प्रहलाद को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होना उस परंपरा को और भी मजबूती प्रदान करता। और उसी उत्साह और उमंग के लिए सब हमारा जो सकल सनातन धर्मावलंबी है, होली के पर्व को रंग भरे उत्सव के रूप में उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। हजारों वर्षों की इस विरासत को आज आप इतनी भव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ 97 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैं होलिका दहन समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्हें आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर लंबे समय तक होलिका दहन समिति का नेतृत्व करने वाले से ओम प्रकाश पटवा आज जो हमारे बीच में नहीं है, आज मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने होलिका दहन समिति को नेतृत्व दिया था और इस परंपरा को जीवित रखा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कि आज ये शोभा यात्रा यहां से निकलेगी, होलिका दहन के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग नगर क्षेत्र में जो परंपरागत रूट होगा उसका पालन करते हुए इस शोभा यात्रा का भाग बनेंगे। कहीं भी कोई ऐसा कृत्य न हो जो उत्साह और उमंग को बाधित करता हो, अनावश्यक रूप से टकराहट पैदा करता हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाएंगे तो लंबे समय तक इसकी महत्ता बनी रहेगी। ये लोगों, एक आम जनमानस की आस्था और भक्ति का केंद्र बिंदु बना रहेगा और हमें स्वयं इन ईश्वरीय अवतारों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिसके लिए हजारों वर्षों की इस विरासत को हम सब आज संभाल करके लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की परंपरा। यानी ये सतयुग का वो कालखंड जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसको जोड़ करके, सजो करके आने वाली विरासत को, आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में, उपहार के रूप में दे करके फिर जाते हैं। 97 वर्ष पहले ही आपने यहाँ पे यात्रा आपके पूर्वजों ने निकाली होगी, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस यात्रा को चलाया होगा और आज फिर एक नई पीढ़ी इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके उसका साक्षी बन रही है। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से होलिका दहन के अवसर पर भगवान के एक महत्वपूर्ण अवतार नरसिंह अवतार के अवतरण के अवसर पर, भक्त प्रहलाद की सफलता के इस आयोजन के अवसर पर
हृदय से बधाई देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पर्व और त्योहार को इसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करके इस अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी पहले आरती करेंगे, उसके बाद फूलों की होली खेलेंगे।